सृष्टि किया महाराज। चैंटा चैंटी भूत प्रेत बैताल सांप बिच्छू बनाना शुरू कर दिया। एक दिन ब्रह्मा जी ने सोचा चले थोड़ा अपने बेटी की सृष्टि देखें जरा कैसा बनाया है। एक दिन ब्रह्मा जी आए और शंकर जी से कहे बेटा जरा तुम अपना प्रोडक्शन थोड़ा सा अपना प्रोडक्ट दिखाओ भैया। शंकर जी ने कहा चलो भैया आप छुट्टी मिला। शंकर जी ने भी सृष्टि करना बंद कर दिया। उसी समय फिर ब्रह्मा जी ने 10 प्रजापति ने नारद जी से पूछा कि तुम भी सृष्टि करो। नारद जी ने कहा मैं नहीं करूंगा। तो कहा आप क्या करोगे? मैं भी वही करूंगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भैया बस एक ही काम करूंगा, केवल भगवान का नाम स्मरण करूंगा। ब्रह्मा जी ने 28 प्रकार के पंछियों का उत्पत्ति करी, भूगोल और खगोल का विस्तार किया, मन रूपी देवता की स्थापना हुई, हिरण्यगर्भ के द्वारा निर्माण स्थापित हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से सबसे प्रथम मानव मनु को प्रकट किया और सबसे प्रथम मानवी शत्रुपा को प्रकट किया। अपने शरीर का 2 भाग किया, एक भाग से शत्रुपा को बनाया और एक भाग से मनु को बनाया। अब मनु शत्रुपा को तो जो प्रकट कर दिया, लेकिन भैया आगे की सृष्टि चलाने के लिए क्या करनी चाहिए थी? तो आगे की सृष्टि चलाने के लिए पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी। अब पृथ्वी कहाँ है? तो कहा पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने पाताल में छुपा रखा था। पृथ्वी को पाताल में छुपा रखा था। उसी समय ब्रह्मा जी ने घोर तप किया और घोर जब तपस्या किया तो उस समय वैकुंठ में एक बड़ी सुंदर लीला भई। कौन सी लीला? एक दिन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई भगवान का दर्शन करने गए। गोस्वामी जी लिखते हैं द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय और विजय जान सबको द्वारपाल। भगवान के वैकुंठ के दरबार में 2 भगवान के पार्षद खड़े थे। कौन कौन? कहा एक जय और दूसरा विजय। जय विजय ने इनका रास्ता रोक दिया, भगवान से आप नहीं मिल सकते हो। इन चारों कुमारों ने जय विजय को श्राप दे दिया कि मैं श्राप देता हूँ कि तुम दोनों 3 कल्पों के लिए असुर बन जाओ। उसी के श्राप से, उन्हीं महात्माओं के श्राप से जय विजय 3 कल्प में असुर बने। एक कल्प में हिरण्याक्ष बने, भगवान वराह रूप लेकर के हिरण्याक्ष का उद्धार किए। हिरण्यकश्यपु बना दूसरा, तो नरसिंह रूप लेकर इसमें भगवान श्री राम ने अवतार लेकर के दोनों का वध किया। और तीसरे कल्प में शिशुपाल और दंतवक्र बन करके आए। तो ये जब श्राप दिए थे, उसी के श्राप के प्रभाव से ये दोनों भाई असुर कुल में प्रकट होकर के और आकर के भगवान श्री ब्रह्मा जी के छाया से करदम जी का जन्म हुआ। करदम की 2 पत्नियां हैं, दीति और अदिति। दीति के गर्भ में दोनों आकर के विराजमान हो गए। अब एक बात और कह दूं भाई, ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए करदम जी। अब करदम जी की 2 पत्नियां, एक दीति है एक अदिति। दीति के गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का प्रवेश हो गया। कारण क्या था? ये असुर क्यों हो गए? तो कहा कि दीति का गर्भाधान असमय हुआ था। एक बात समझ लेना भैया, इस संसार का सबसे पहला और सबसे बड़ा संस्कार क्या है? कहा गर्भाधान संस्कार। अगर ये असमय हो गया तो भैया उसके संतान फिर अच्छे नहीं होते हैं, वो फिर दुर्दैव हो जाते हैं, वो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे भैया
जब दो आत्मा मिलता है तो एक महात्मा का जन्म होता है, दो महात्मा मिलते हैं तो एक परमात्मा का जन्म होता है, और जब दो परमात्मा मिलते हैं तब कहीं राम और कृष्ण का अवतार होता है। इसलिए भैया सबसे पहला धर्म और सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। एक दिन दीति मैया ने करदम ऋषि को संध्या काल में काम की स्थिति में इतनी उतावली, इतनी विह्वल हो गई कि उनका संस्कार जो गर्भाधान संस्कार हुआ वो संध्या काल में हुआ, जिसकी वजह से जो इनके दोनों पुत्र हुए वो जन्म से ही आसुरी प्रवृत्ति के हो गए। कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। ये जन्म लेने के बाद दोनों आसुरी प्रवृत्ति के हो गए। अब हिरण्याक्ष जहाँ रहता है वहाँ लड़ाई भिड़ाई ही करना शुरू करता है। एक दिन हिरण्याक्ष जा रहा था, नारद जी सामने से आ रहे थे। हिरण्याक्ष ने नारद जी से कहा कि भैया एक काम करो, आओ दो दो हाथ हो जाए। बाबा तुम्हारे ऊपर भी गदा है, मेरे ऊपर भी गदा है, दो दो हाथ कर लेते हैं। नारद जी ने कहा अरे बावरे, मेरे पास गदा वदा नहीं है, मेरे पास बीड़ा है, और तेरे पास गदा है, मेरे पास बीड़ा है, लेकिन तुझे अगर लड़ने की इतनी ही जल्दी मची है, इतनी ही खुजली मची है, तो भैया मैं लड़ तो नहीं सकता हूँ लेकिन तुझे लड़वा जरूर सकता हूँ। भैया हर गांव में, हर नगर में एक आध दो नारद जरूर होते हैं जो लड़ते तो नहीं है लेकिन लोगों को लड़वा जरूर देते हैं। नारद जी ने कहा भैया मैं लड़ूंगा तो नहीं लेकिन तुझे लड़वा दूंगा। कहा कैसे? कहा देखो अभी ब्रह्मा जी के नाक के द्वारा भगवान बाराह का प्रागट्य होने वाला है, क्योंकि बाराह भगवान पाताल में जाएंगे पृथ्वी को लाने के लिए। जब पृथ्वी को लेकर के आएंगे तो उन्हीं से लड़ लेना। कहा ये काम बढ़िया। उसी समय ब्रह्मा जी के नाक में मची खुजली और ब्रह्मा जी के नाकों से आई छींक, और जैसे छींक आई उन्हीं के नाकों से प्रकट हुए बोलिए बाराह भगवान की जय हो। बाराह भगवान का प्रागट्य हुआ। बाराह भगवान पृथ्वी को लेने के लिए पाताल लोक में गए, पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे। इतने में हिरण्याक्ष ने रास्ता रोक लिया। अब हिरण्याक्ष और इन दोनों में युद्ध छिड़ गया, घोर युद्ध चला। और इस युद्ध के बाद उस हिरण्याक्ष और भगवान के युद्ध के बाद एक बहुत स्वेद निकला, एक बहुत बड़ा स्वेद जन्मा। वो स्वेद से प्रकट कौन हुआ? तो एक भौमासुर नाम का असुर प्रकट हो गया। भगवान ने जब हिरण्याक्ष को मारा तो इन दोनों के युद्ध से जो स्वेद जन्मा, उस स्वेद से एक भौमासुर नाम का असुर प्रकट हो गया। भगवान उसे भी मारने वाले थे, पृथ्वी मैया ने रोक दिया। पृथ्वी ने कहा हे प्रभु, हमारे और आपके मिलने से, हमारे और आपके संयोग से इसका जन्म हुआ है, इसलिए इसके ऊपर मेरा पुत्र भाव प्रकट हो रहा है, प्रेम प्रकट हो रहा है, इसलिए इसे आप छोड़ दीजिए। भगवान ने उसे उस समय छोड़ दिया। और पृथ्वी ने कहा कि प्रभु एक निवेदन है। भगवान ने कहा क्या निवेदन है? कहा प्रभु एक ही निवेदन है, आप हमें अगर दे रहे हो मनु को तो एक चीज समझा के देना। क्या समझाना है देवी? एक चीज बता देना, मेरे ऊपर जो भी रहता है वो किराए पे रहता है, लीज पे रहता है। कहा किराया क्या है? कहा किराया एक है। हमारे ऊपर संसार के बहुत लोग आते हैं, लेकिन आते हैं और चले जाते हैं, नाम तो उसी का रहता है प्यारे। किसका नाम रहता है? जो है परमात्मा आपका नाम लेता है, वही यहाँ पे रह पाता है। इतना जब पृथ्वी मैया ने कहा, भगवान बड़े प्रसन्न भय। सच पूछो तो प्यारे, नाम उसी का रहता है संसार में, नाम उसी का बच जाता है संसार में जो भगवान का नाम लेता रहता है। इसलिए नाम की प्रधानता सबसे पहले है, उसके बाद इस दुनिया का हर क्षण और हर कण है। साधक भगवान से प्रार्थना करता है, कहता है लूट के ले